मैं जिक्र करना चाहूँगी सहेली ज्वेलर्स का। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको अवगत करा देती हूँ कि सहेली ज्वेलर्स चाहे पारंपरिक डिज़ाइंस हो ज्वेलरी के या फिर आज के वक्त में लोगों को क्या चाहिए, किस तरह की ज्वेलरी उनको पसंद आ रही है, एंटीक हो या आज के वक्त की जो लोगों को डिज़ाइंस पसंद आ रहे हैं, लोगों को उन ज्वेलरी से मिलवाना, वो उन तक पहुँचाना। सहेली भी आइए ज्वाइन करिए, चर्चा करेंगे। ये सेशन बेहद दिलचस्प होने वाला है और महिलाओं के लिए तो और ख़ास इसलिए कि महिलाओं की दिलचस्पी गहनों में ज़्यादा होती है, लेकिन इन गहनों का अपना एक इतिहास है। छत्तीसगढ़ तो वो धरती है जहाँ शिल्पकला अपने आप में एक अद्भुत इतिहास है जिसमें जुड़ जाते हैं गहने। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गहने तो हैं ही, लेकिन उनका उत्तरोत्तर विकास कैसे गहनों का होता गया, जिसके बाद सहेलियां जुड़ती गई। तो पवन जी और सुमित जी, आप दोनों का स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आप दोनों में से कोई भी बता दीजिए कि सहेली कैसे जोड़ी आपने, सहेली नाम कैसे रखा आपने दुकान का। सबको पहले नमस्कार और जय जिनेंद्र। सहेली ज्वेलर्स नाम एक सोच के साथ चालू हुआ। ज्वेलरी का व्यवसाय 5 पीढ़ी से तो था, एक नए नाम के साथ जब जहां ऐसा लगे कि अपनी फैमिली, अपने सहेली या फ्रेंडली जैसा एटमॉस्फेयर और व्यवहार लगे, ज्वेलरी के साथ अपनापन, मित्रता हो, साथ में संबंध अच्छे हो और पीढ़ी दर पीढ़ी सोच के साथ आगे बढ़े, सभी को ये लगे कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारा सहेली जैसा ही व्यवहार है और वो अपनी सहेली ज्वेलर्स है। उस सोच के साथ सहेली ज्वेलर्स नाम पड़ा। बहुत बहुत बढ़िया सोच ये कि सहेली आए तो लगे आपको कि हमारी सहेली है और थोड़ा फेवरेट मिल जाए, इसलिए सहेलियों के साथ थोड़ा सा डिस्काउंट भी किया जाता है ना, क्यों कोमल? बिल्कुल, और ख़ास तौर पर अगर ज्वेलरी लेने पहुंचते हैं उनको अच्छी अच्छी डिज़ाइंस जब दिखाते हो तो उनको ऑफर्स तो अच्छे देने ही होते हैं। अच्छा सुमित जी, मेरा सवाल एक और ये रहेगा कि विज़न की बात कर लेते हैं, खासियत की बात कर लेते हैं। अक्सर लोग तब अट्रैक्ट होते हैं या तो उन्हें कुछ अच्छा ऑफर मिल रहा हो या कुछ खास अलग डिज़ाइंस हो, कुछ अलग ही हो, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या खासियत है जो बाकी के ज्वेलर्स से सहेली ज्वेलर्स को अलग बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे ब्रांड का सबसे क्लियर विजन यही है कि हमको सबसे पहले हमारा कस्टमर फर्स्ट, ग्राहक को प्रॉपर सर्विस देना, उनको राइट टाइम पे सही सजेस्ट करना कि आपके लिए ये ज्वेलरी बेटर रहेगी। उसके साथ साथ हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी इसके साथ ये रहेगी कि वी हैव ऑलवेज मेक श्योर कि प्योरिटी इज़ द फर्स्ट मैटर, कि प्योरिटी में देर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस, ज़ीरो कॉम्प्रोमाइजेस। और इसके साथ साथ राइट प्राइस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आजकल के कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें प्राइजेस को इतना ज़्यादा रीजनेबल करके रखना पड़ता है कस्टमर के लिए कि कस्टमर के लिए इस इतने हाई गोल्ड प्राइजेस में कस्टमर के लिए ज्वेलरी को कैसे अफोर्डेबल बना सके। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है सही शुद्धता, सही सलाह, सही कीमत और उसके साथ सबसे लेटेस्ट डिज़ाइंस। हमारे यहाँ हर रोज़
न्यू कलेक्शंस अराइव होते हैं तो वी मेक श्योर कि नया नया स्टॉक हर रोज़ ऐड होता रहे और हम नई ज्वेलरीज रेगुलरली हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करते रहे। अच्छा, पवन जी से मैं एक बार सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि एक छोटे से कमरे से शुरुआत हुई और अब लोगों के दिल की धड़कन बन चुका है सहेली ज्वेलर्स, तो कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से शुरुआत हुई, ये मैं जानना चाहूँगी। तो ऐसे तो हमारा ये 5th जनरेशन है ज्वेलरी बिजनेस में, बट मेरे फादर मिस्टर सुनील जैन ने ये ब्रांड शुरू किया था 1984 में, और तभी से हमारे ब्रांड का मोटिव यही रहा है कि हम कस्टमर के फ्रेंड्स कैसे बन सके, और वहीं उसी जगह से हमारे ब्रांड का नाम डिराइव हुआ है कि हम सहेली है हमारे कस्टमर के। तो स्टार्ट हुआ था ऐसे तो 1984 में, फिर धीरे धीरे फैमिली के सारे मेंबर्स ने मिलके इस ब्रांड को कंटिन्यूसली 6 शोरूम 8 शोरूम 10 शोरूम तक पहुंचा दिए हम लोग, और आगे भी हमारा विजन यही है कि अब पूरे छत्तीसगढ़ के सारे प्रमुख शहरों में हमारा ब्रांड हर जगह अवेलेबल रहे। बिल्कुल, आपने बताया कि 5 पीढ़ी, और अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि पीढ़ीगत व्यवसाय अगर हो तो वो बड़ा सक्सेसफुल होता है। तो सुमित जी, क्या वाकई ये माना जाए कि अगर कोई सोने का व्यापार कर रहे हैं या सोने का काम कर रहे हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को ये बताना कि भाई आपको यही काम करना है, ये इसके लिए चैलेंजेस होते हैं क्या कुछ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी है और इस इंडस्ट्रीज़ में लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। आज हमारे साथ लगभग 200-250 परिवार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हजारों परिवारों का पेट पालन चलता है। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, ये व्यवसाय बहुत ही अच्छा है, और जो विज़न और गोल है हम लोगों का, पहले एक छोटी शोरूम था, फिर 2 हुए, फिर 4 हुए, फिर 5, दुर्ग, भिलाई और रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने का यही एक कारण है कि आज जिस हिसाब से परिवार और जनरेशन बढ़ रही है, तो हम लोग भी आने वाले फ्यूचर में अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं, पढ़ लिख के आके अपने शहर, अपने सिटी, अपने प्रदेश के लिए जितना अच्छा करना है वही हमको करना है, और अपने व्यवसाय के लिए ही करना है। इस व्यवसाय के साथ जो दूसरा करना है वो आप करिए, लेकिन ये पुश्तैनी व्यवसाय है वो ज़रूर करना है, और वही पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है 4 पीढ़ियों से। अब हमारे बच्चे भी आने वाले 2-5 साल में आ जाएंगे। अच्छा, आपके ब्रांड को लेकर मैं सवाल करना चाहूँगी सुमित जी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ऐसे में अगर आने वाले वक्त में योजनाओं को लेकर मैं बात कर लूँ तो कौन कौन सी नई योजनाएं देख सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी को लेकर खास तौर पर फीमेल्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं। तो हम लोग शुरू से ही बहुत प्रोग्रेसिव रहे हैं हमारे ऑफर्स को लेके, हमारे सर्विसेज को लेके। तो यूजुअली हम लोग बहुत सारे क्लब्स होते हैं हमारे, गोल्डन क्लब्स, डायमंड क्लब्स और सेविंग स्कीम्स। तो हम कस्टमर के लिए ये सोचते हैं कि कस्टमर के लिए कैसे गोल्ड को हम एक लिमिटेड इंस्टॉलमेंट्स में बांध के एक बड़ी ज्वेलरी उसे बना के दे। तो एक स्कीम हमारी ऐसी होती है जिसमें कस्टमर्स 11 इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं और 1 इंस्टॉलमेंट्स हम उनको गिफ्ट करते हैं। उसके साथ वो फिर एक बड़ी अमाउंट की ज्वेलरी ले सके। इससे जो मिडिल क्लास कस्टमर्स है, जो गोल्ड के लिए एक साथ परचेज करना जिनके लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, उनके लिए ये स्कीम रहती है। इसके साथ साथ हम डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स रेगुलर इंटरवल्स में लाते रहते हैं। उसका स्पेशली हमारे कस्टमर्स वेट करते हैं, एंड देन जब भी वो आते हैं तो उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। कि ये जो स्कीम आप बता रहे हैं, ज़्यादातर मिडिल क्लास किश्तों में जीते हैं कि किश्त पटा लेंगे, कोई भी सामान ले लेंगे। तो अगर सोना मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है आपकी। जहाँ तक बात की जाए तो सोने को शुभ के साथ जोड़ा जाता है। हमारे देश में अलग अलग त्यौहार जब बनते हैं तो उसमें सोना खरीदने की परंपरा है, लेकिन इस वक्त सोना तो वाकई 7वें आसमान पर है। अब क्या ग्राहक कैसे आ रहे हैं और आप कैसे डील कर रहे हैं? देखिए, मेरा हमेशा से ये सोचना रहा है कि गोल्ड एक सिर्फ एक महंगा एक धातु नहीं है। उसके साथ हर परिवार का, चाहे वो
एक मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे वो एक धनाढ्य परिवार हो, एक इमोशनल वैल्यू जुड़ी रहती है। जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हर आदमी का गोल्ड की तरफ ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। हर आदमी ये सोचता है कि मैं कुछ क्वांटिटी में गोल्ड खरीदूं, भले ही उसमें क्वांटिटी उनकी कम हो जाए। तो इससे एज सच कस्टमर के ट्रस्ट बढ़ रहा है, कस्टमर का फेथ जो है वो गोल्ड पे और बढ़ता जा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड प्राइसेस और भी आगे बढ़ेंगे, बट कस्टमर का ट्रस्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, गोल्ड का प्राइस, कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ता जाएगा। अच्छा पवन जी, मेरा सवाल रहेगा अगला ये कि अगर सोने को लेकर हमने बात कर ली, अब हम डायमंड को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग डायमंड रिंग हो या डायमंड नेकलेस हो या कोई भी ज्वेलरी हो बहुत अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन चाहते हैं कि किफ़ायती दामों में और ठीक जहां से मिले। लेकिन आपकी जो सोच है हीरे को लेकर और जो परख है, लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, भरोसा करते हैं, तो ये सोच कहाँ से विकसित हुई, कैसे, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई है? तो बेसिकली पिछले 25-30 सालों से हम डायमंड को एज अ ज्वेलरी नहीं बट एज अ इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट करते हैं। हम लोग शुरू से डायमंड ज्वेलरी को, इट्स नॉट जस्ट कि वो एक लग्जरी एसेट है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको विद समय रिटर्न्स भी देगी और विद टाइम आप शायद इसके गोल्ड से ज़्यादा भी यूज़ कर पाएंगे। तो डायमंड ज्वेलरी इज़ नॉट ओनली जस्ट कि वो आपने खरीद लिया और उसकी वैल्यू हो गई, वहीं पे ख़त्म हो गई। डायमंड ज्वेलरी ऑल्सो कम्स विद सर्टिफिकेशन। उसमें आपको 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ इंटरनेशनल लैब्स के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। हम 100% बायबैक, लाइफ टाइम बायबैक गारंटी करते हैं। हर डायमंड ज्वेलरी जो हमारे यहाँ से ली हुई है उसमें लाइफ टाइम मेंटेनेंस हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं कस्टमर को। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, कुछ भी तरीके की प्रॉब्लम आती है कभी भी, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कस्टमर्स को उसको सर्विस करके देते हैं। बिल्कुल। सुमित जी, चूँकि गहने के कई रूप देखे हमने, आज पीढ़ियों में अगर आप देख लेंगे, अलग अलग पीढ़ी अलग अलग गहने बताती हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुछ पारंपरिक गहने हैं, हमारा रुपया, हमारा ऐठी, सुतिया, पैरी, ये सारे पारंपरिक गहने जो आज, जिनका क्रेज आज बढ़ा है, तो क्या आप वो भी अवेलेबल कराते हैं या इस ओर आपने सोचा है? छत्तीसगढ़ प्रदेश एक धनाढ्य प्रदेश है और दिन पे दिन जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ हो रही है, तो इसकी जो पारंपरिक ज्वेलरी हो या खान पान हो, सभी चीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। आपने खुद गले में बहुत अच्छा सूतिया पहना ही हुआ है। सूतिया हो या लच्छा हो, सुर्रा हो, ऐठी, सांठी, ये गहनों का क्रेज़ कभी भी ख़त्म नहीं होता है और छत्तीसगढ़ के कल्चर में ये गहने बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। एक मोहर होती है जो सोने में भी बनती है, चांदी में। ऑलमोस्ट हर चंद्राकर दाऊ लोगों के यहाँ ये गहने होते ही हैं। जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, उनका क्रेज़ और दिन पे दिन बढ़ता है और लोग सोने और चांदी को ज्वेलरी के साथ एक इन्वेस्टमेंट, एक सुरक्षित निवेश भी देखते हैं और हमारे कल्चर में इसको एक स्त्री धन बोला जाता है। मतलब वो पहने ना पहने बट रहना चाहिए सबके पास। तो ये पारंपरिक गहने तो रहते ही हैं। अब जो एडवांस टेक्नोलॉजी के लाइट वेट के गहने हैं वो तो आ ही रहे हैं, बट ट्रेडिशनल गहनों की डिमांड थी, है और रहेगी। कैरेट्स को लेकर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि कितने कैरेट का कैसे क्या, तो उनको कैसे आप बताते हैं कि आप इस रेंज में ये कैरेट ले सकते हैं, किस तरह से उनको बताया जाता है? ये पवन जी मैं आपसे जानना चाहूँगी। आज की डेट में जो ट्रांसपेरेंसी भारत सरकार ने लाई है कैरेट्स को लेके, वो बहुत ही अच्छी है। मुझे नहीं लगता कि इस ट्रांसपेरेंसी में इंडिया के अलावा कोई दूसरा देश है जो इस तरीके से, इस पारदर्शिता से काम करता है। तो बहुत आसान है। गवर्नमेंट ने 4 कैरेट्स को अप्रूव किया है जो यहाँ के ज्वेलर्स बेच सकते हैं। उसमें एक 22 कैरेट है, एक 18 कैरेट है, एक 14 कैरेट है और 24 कैरेट के ब्रिक्स और बिस्किट्स आते हैं। तो ज्वेलरी मेजरली जो ट्रेडिशनल ज्वेलरीज होती है वो सारी 22 कैरेट में होती है।
जो डायमंड ज्वेलरीज और पोल्की ज्वेलरीज होती है वो 14 और 18 कैरेट में बनती है। इन सब ज्वेलरी को कैसे पहचाने हम कि किस कैरेट की कौन सी ज्वेलरी है? तो गवर्नमेंट की तरफ से हॉलमार्क सेंटर्स होते हैं जहाँ पे हम ज्वेलरी को भेज के हॉलमार्किंग करवाते हैं। उसके एक यूनिक HUID नंबर होता है, उस नंबर को आप ऑनलाइन BIS केयर के ऐप से ट्रैक भी कर सकते हैं, जहाँ पर ज्वेलरी की पूरी डिटेल्स आपको उस ऐप में अवेलेबल करा दी जाती है। बिल्कुल। अच्छा सुमित जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कई परिवार जुड़ते हैं, किसी भी ज्वेलर्स के साथ में लाखों परिवार जुड़ जाते हैं कि हम गहने तो यहीं से खरीदते हैं, हम गहने तो सहेली ज्वेलर्स से ही खरीदते हैं। कोई आप अनुभव साझा करना चाहेंगे परिवारों का कि क्या कहते हैं लोग, फिर आप उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं? ये तो एकदम सही बात है। सहेली ज्वेलर्स पर लाखों परिवारों का विश्वास है और ये विश्वास बहुत जल्दी नहीं बनता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों की मेहनत और ग्राहकों का भरोसा हम पर जो है वो है। हम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारे खुद के पूरे डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो या आउट स्टेट लेवल पे हो, और हम एकदम नए से नई ज्वेलरी, मतलब आप दिल्ली में हो या बॉम्बे या कलकत्ता, रायपुर और दुर्ग में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मेरे साथ 25, 50 और 100 साल पुराने जो टॉप वेंडर होते हो, वो भले बम्बई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता, उन सब से हमारा काम है। और जैसे ही कोई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो हमारे दुर्ग, भिलाई, रायपुर के शोरूम में आ जाती है। जहाँ तक की बात है, ज्वेलरी जब कोई भी पहनता है तो लोग तारीफ़ करते हैं, और तारीफ़ करते हैं तो नाम निकलता है। तो जब नाम निकलता है ना, तो ये होता है माउथ पब्लिसिटी, जो किसी भी एडवर्टाइज या ब्रांडिंग से नहीं होता है। ग्राहक एक दूसरे की ज्वेलरी देख के कि इतनी अच्छी ज्वेलरी कहाँ से है, तो बोलते ये तो आपकी सहेली ज्वेलर्स से। तो ये एक बहुत बड़ा भरोसा भी है, ट्रस्ट भी है, और ये हम लोगों की मेहनत भी है। हमारे पीछे जो बैक हैंड टीम और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं डिज़ाइनर, उन सब की मेहनत है कि जो नए नए डिज़ाइन अपग्रेड करके ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। अच्छा, जब व्यवसाय की शुरुआत हुई थी, आपके पिताजी श्री सुनील कुमार जैन जी ने नींव रखी थी इस व्यवसाय की, उनके मूल सिद्धांतों के बारे में हम बात करेंगे जो आज भी आप लोगों के मार्गदर्शक हैं। कोई भी आप में से बता दें प्लीज़। तो सबसे पहला हमारा प्राइम लोगो यही रहता है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज द फर्स्ट। ग्राहक हमारा सबसे पहला है। उसके बाद ये मेक श्योर करना कि हम वर्ल्ड क्लास सर्विस दे सके अपने कस्टमर्स को, प्योरिटी में ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ करे और हमेशा अपने ट्रस्ट को बिल्ड करके रखे। सुमित भैया कुछ और ऐड करना चाहेंगे? देखिए, मूल सिद्धांत तो समय के हिसाब से हमारे अंकल दादाजी ने बनाए और समय के हिसाब से अपग्रेड होते गए, और हम उन मूल सिद्धांतों में ग्राहकों के लिए शुद्धता, माल बेचने के बाद सर्विस, ग्राहकों का सेटिस्फेक्शन के साथ हम लोगों ने अभी लाइफ टाइम इंश्योरेंस पॉलिसी ले आई है, लाइफ टाइम फ्री सर्विसिंग है, लाइफ टाइम स्पा, मतलब ज्वेलरी को क्लीनिंग करने की सर्विस, और HUID हॉलमार्क सर्टिफाइड ज्वेलरी, और अभी की डेट में लाइट वेट की यूज ज्वेलरी मूल सिद्धांतों में क्वालिटी और डिज़ाइन के साथ जुड़ रही है। तो सिद्धांत तो जो पिताजी और दादाजी के टाइम से थे उसको और हमने बढ़ा दिया समय के अनुसार और ग्राहकों की पसंद के अनुसार। अच्छा पवन जी, क्योंकि हम अगर बात कर रहे हैं ज्वेलरी को लेकर कि अगर किसी का बजट ही नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, आपने बताया कि हम कम से कम में भी उनको उनके अनुसार ज्वेलरी बना के देते हैं, तो वो कैसे संभव हो पाता है कि ग्राहक अफोर्ड नहीं कर पा रहा है लेकिन सपने हैं और उनके सपनों को पूरा करने के आपको मार्गदर्शन मिल रहा है? तो बेसिकली सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि कस्टमर के बजट्स और रिक्वायरमेंट्स को समझना। उसके बाद हम ज्वेलरीज को ये कस्टमाइज 100% कस्टमाइज करते हैं कस्टमर की नीड्स और कस्टमर के बजट्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर को 10 ग्राम्स में चाहिए और उसे डिज़ाइन पसंद आ रही 15 ग्राम्स में, तो हम उसके साइज़ को छोटा कर देना,
उसकी डिज़ाइन की विड्थ को छोटा कर देना, ये सारा कस्टमाइजेशन डिज़ाइन में एनी चेंजेस, हमारे पास इतने स्किल्ड कारीगर्स है, इतनी स्किल्ड बैकएंड टीम और डिज़ाइनर्स की टीम बैठी रहती है कि उनके बजट में उनकी ज्वेलरी को कैसे लेकर आना, इसके लिए हमारे पास 100% सॉल्यूशंस अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो हमारी 11+1 इंस्टॉलमेंट वाली स्कीम है, उसके साथ भी कस्टमर के लिए बहुत बहुत पॉकेट फ्रेंडली हो जाती है ज्वेलरी। तो ये चीज़ें करने से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। ये जो आप कारीगरों का जिक्र कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है क्या? जी बिल्कुल, इसके स्पेशल ट्रेनिंग्स होती है और हम लोग सब उसमें काफ़ी ट्रेंड है। अच्छा, ऐसे में बहुत सारी चुनौतियां रहती होंगी सुमित जी। मैं आपसे ये जानना ज़रूर चाह रही थी, लेकिन अब वक्त का अभाव है तो चर्चा को यहाँ रुकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं लोगों तक पहुँचाने के लिए कि कैसे सहेली ज्वेलर्स जो है उनके सपनों को साकार करिए। बहुत शुक्रिया।